में प्रवेश कर गए हैं। कोविड महामारी के बाद जैसा आप सभी को पता होगा 2019 के बाद पहली बार पटना पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 2 से 13 दिसंबर कोविड के कारण थोड़ा डिफिकल्ट टाइम रहा, जैसे हमने पिछले बार भी बताया था, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। प्रकाशन इंडस्ट्री जो है, पब्लिकेशन इंडस्ट्री डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है। उसके बावजूद अच्छा उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली कुछ प्रकाशक जो है वो मिसिंग है, लेकिन 2019 के बाद पहली बार, कोविड महामारी के बाद पहली बार 3 साल के बाद पटना पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। पटना पुस्तक मेला का थीम इस बार जो हम लोगों ने रखा है वो है मोबाइल छोड़िए, किताब पढ़िए। कोविड महामारी ने जो एक दूसरी बीमारी पैदा की है वो है लोगों का स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिताना। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका थीम रखा है मोबाइल छोड़िए, किताब पढ़िए। जो पटना पुस्तक मेले में जो हमारे रेगुलर जिसके लिए हमारा पटना पुस्तक मेला जाना जाता है, जो हमारे यहाँ शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार, लेखक, कवि, पत्रकार सभी आ रहे हैं। मुख्य द्वार का नाम पाटलिपुत्र द्वार रखा गया है। मुख्य मंच बोधगया मंच, प्रशासनिक भवन का नाम राजगृह और सेमिनार हॉल का नाम नालंदा सेमिनार हॉल रखा गया है। ब्लॉक्स के नामकरण सीतामढ़ी, मधुबनी और भागलपुर ब्लॉक के नाम से है। इस बार जो नई चीज़ें जो पटना पुस्तक मेले में जो हो रही है उसके बारे में मैं बता दूं। लेट्स इंस्पायर बिहार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये आईजी विकास वैभव जी IPS उनका इनिशिएटिव है, जिसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा यहाँ पे लेट्स इंस्पायर बिहार टॉक्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जा रहा है। एक जो अलग तरह की चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं वो है स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा पटना पुस्तक मेले में बहुत सारी तरह की जांचें, जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, ओरल कैंसर, इवन ECG, ये सब की निःशुल्क जांच यहाँ पे स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा करवाई जाएगी। तो ये एक नई चीज़ है। इसके अलावा स्टेट हेल्थ सोसाइटी के ही द्वारा यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस, 2 डॉक्टर्स, 2 नर्सेस, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस, व्हीलचेयर्स, इनकी भी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे जो कार्यक्रम जो हमारे यहाँ जो मुख्य जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें शब्द साक्षी है, गुफ्तगू है, जन संवाद है। जो बाहर से और यहाँ स्थानीय जो पटना से या बिहार से जो कवि, पत्रकार, लेखक जो इसमें शिरकत करेंगे उनकी सूची यहाँ पे हम लोगों ने दी हुई है। बैल कोल्हू का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। बैल कोल्हू कड़वा तेल बनाने के लिए बहुत एक प्रसिद्ध कंपनी है। बैल कोल्हू ने एक बड़ा ही मज़ेदार उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, जिसके कारण हम लोगों ने उनसे बात की और हम लोग उनसे भी जुड़ रहे हैं। उनका एक अभियान चल रहा है, कॉमिक्स पढ़ना कूल है, #कॉमिक्स पढ़ना कूल है, जिसमें कि वो भी बात कर रहे हैं कि स्क्रीन को छोड़िए और किताब पढ़िए। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव बैल कोल्हू कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग उनके साथ हम लोग जुड़ गए, क्योंकि हम लोगों ने भी थीम वही रखी थी, मोबाइल छोड़िए, किताब पढ़िए।
उसमें बैल कोल्हू की तरफ से फ्री कॉमिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जिसमें कि वो एक सुपर हीरो बैल कोल्हू क्या कैरेक्टर को लेके आ रहे हैं, जो कि किताब पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करता है। जो मुख्य प्रकाशन जो हमारे यहाँ है, प्रभात प्रकाशन, राजकमल, वाणी प्रकाशन, प्रतियोगिता दर्पण, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मिन्हाज, मरकजी मकतबा, साहित्य अकादमी, जनगणनाकारी निदेशालय, ओसवाल, संस्था साहित्य मंडल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद इत्यादि इत्यादि, जिसकी लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे कुछ दी हुई है। इसके अलावा अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा अमरेंद्र जी से, अगर वो कुछ बताना चाहें कुछ खास इस मेले के विषय में। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। पटना पुस्तक मेला कुछ विशेष अंतराल के बाद इस बार हो रहा है। इसका आयोजन शुरुआत में तो पहले एक साल गैप करके होता था, लेकिन उसके बाद ये लगातार हर वर्ष होने लगा। लेकिन इस बार कोविड के कारण हम लोग 3 साल पीछे से चल रहे हैं। लेकिन इस बार जो है सो जहाँ तक सवाल है किताबों के ट्रेड का, तो किताबों के ट्रेड पे काफ़ी असर पड़ा इस कोविड को लेकर के। इससे सभी परिचित हैं, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस से लेकर के इस ट्रेड के उनके लोग इससे काफ़ी पिछड़ चुके हैं। लेकिन हमारा हमेशा से प्रयास रहा है पटना पुस्तक मेले का कि वो इस कार्य को और इस मशाल को लेकर के चलता रहे। तो उसी प्रयास में इस बार की स्थिति कुछ नाजुक थी, लेकिन हम लोगों ने पूरे प्रयास के साथ, और जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं ये बहुत ही इनकरेजिंग रिज़ल्ट है। आज के दिन में जो बाज़ार की स्थिति है उसके हिसाब से बहुत इनकरेजिंग रिज़ल्ट है। सभी प्रकाशक आए हैं। जो बहुत छोटे प्रकाशक थे जिनका काम बहुत सीमित था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो अभी उनकी भी हालत ठीक नहीं है। किताबों का प्रोडक्शन घट गया है, कागज़ की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके आज ये रिज़ल्ट दिख रहा है। तो लेकिन खैर बात अच्छी है कि कम से कम ये कार्यक्रम हो रहा है और इससे लोगों को एक ऊर्जा मिलेगी और ये आगे चल करके और बढ़ेगा ही। तो निश्चित रूप से और हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में लगातार आने वाले वर्षों में जो है मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, ITI इत्यादि की हर जगह खुलने की चर्चा है और खुल भी रही है। तो ये एक बड़ा तबका इसमें जुड़ने वाला है और पढ़ने के प्रति ललक जो है बिहार में हमेशा से रही है। और यहाँ से पढ़ के लोग बाहर जा कर के विदेशों से ले कर के UPSC और जितने भी अच्छे कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें एक्सेल कर ही रहे हैं। तो पटना पुस्तक मेले का भी एक योगदान इस दिशा में हमेशा रहा है और हम चाहेंगे कि आप सबके सहयोग से पटना पुस्तक मेला को एक और ऊंचाई मिले और ये जो 3 साल का गैप है उसे लोग भूल जाएं कि अब हमको फिर से किताब के साथ जुड़ना है। बस यही कहें। आप सभी से अनुरोध है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पे ठीक सामने में लंच का इंतज़ाम है, तो हम लोग साथ में सब लोग लंच भी करेंगे।